नमस्कार दोस्तों। ये इस महामारी से भारत जूझ कर बाहर आ रहा है और एक विजेता की भांति भारतीय सरकार ने इस पेंडेमिक का, इस महामारी का मुकाबला किया और धीरे धीरे इसकर उभर आ रहा है। हम तो क्या, पूरी दुनिया में जो देश है और भी वो इससे उभर कर बाहर आ रहे हैं। और इन दिनों बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमें अपने खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, खाद्य पदार्थों के ऊपर। क्योंकि दोस्तों, जो हम खाते हैं वो जाकर हमारे शरीर के अंदर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं खाद्य पदार्थ, और अगर उनमें कोई कमी है, कोई उनमें खराबी है, तो वो शरीर में जाने के बाद खराबी कर सकता है और उससे हमारा इम्यूनिटी लेवल जो है और ज्यादा नीचे गिर सकता है और किसी तरह का कोई वायरस या महामारी जो है वो हमें छूने का प्रयास कर सकती है। लेकिन हमको कोशिश ये करना है कि हमारे खान पान, खाद्य पदार्थों में ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई महामारी या वायरस हमें छूने का कोशिश करे। अब इसी चीज के मद्देनजर भारतीय सरकार, जो कि एक बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, लगातार प्रयास निरंतर जारी है कि किस तरह भारतीय लोगों को, अपने जो जनता है उसको किसी भी महामारी से जो है बचाया जा सके। और इसी दिशा में एक और बहुत ही सराहनीय और हिस्टोरिकल कदम इस सरकार ने उठाया है, वो ये है कि 1 अक्टूबर 2020, मित्रों 1 अक्टूबर 2020, इस तारीख के बाद, इस तारीख से 2 संशोधन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भारत सरकार ने संशोधन किए हैं, जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमें महामारी से बचा के रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो पहले हम चलते हैं कि 3 शब्द, बेस्ट, बिफोर, डेट। मित्रों, ये जो 3 शब्द है, बेस्ट, बिफोर, डेट, ये अब किसी भी खाद्य वस्तु को जब आप खरीदते हैं, जैसे लूज स्वीट्स है, मिठाई की दुकान पर जाते हैं, तो मिठाई की दुकान में जो ट्रे या जो डब्बा है खुला हुआ है और वो आप खरीदते हैं, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, बेस्ट बिफोर डेट लगानी अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बेचता है, स्पेशली जो मिठाइयां हैं या स्वीट शॉप है, तो उनके स्वीट शॉप की ये जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है कि अब जब वो मिठाई का डिब्बा देंगे, खुला हुआ डिब्बा हो या बंद हो, या वहां काउंटर से आप तरह तरह की मिठाइयां लगी होती हैं, आप कोई डिब्बा परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य है। अब इसका मतलब क्या है, संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जो मिठाई आप खरीद रहे हैं काउंटर में से, या आपने कोई और मिठाई पसंद की, वो जो दुकानदार है वो अपना मिठाई आपको डिब्बे में डाल के दे रहा है, वो पैक्ड बॉक्स नहीं है, आपके कहने पर पैक किया गया, तो उस डिब्बे के ऊपर बेस्ट बिफोर लिखने का मतलब ये है कि इस मिठाई को, इस खाद्य पदार्थ को आप फलां तारीख तक खा सकते हैं, उसके बाद ये खाने योग्य नहीं है। मान लीजिए आप 8 अक्टूबर को कोई मिठाई का डब्बा लेते हैं, तो कृपया उसके ऊपर देख ले बेस्ट बिफोर डेट उसी दिन की तो नहीं, या अगले दिन की तो नहीं, क्योंकि अगर वो दिन, समय बीत गया, तो आपका वो जो पैसा है जो आपने मिठाई खरीदी है अपने लिए या किसी दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सगे के लिए, वो उस समय के बाद, जिसको हम एक आम भाषा में कहते हैं, वो खाने पीने की वस्तु एक्सपायर हो जाएगी, मतलब उसको खाना मना हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद उसमें किसी तरह का भी कोई फर्मेंटेशन हो सकता है। तो याद रहे, मिठाई का डिब्बा
खुला भी अगर आप लेते हैं तो जो सेलर है, जो बेच रहा है, जो दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट है या चाहे होटल के अंदर शॉप है, अगर वो भी ये बेच रहा है मिठाई खुली और डिब्बे में पैक करके, तो आपको ये देखना है कि उसने उसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट डालकर और तारीख डाल दी है या नहीं। अगर उसके ऊपर ये बेस्ट बिफोर डेट और तारीख आगे नहीं लिखी तो कृपया ऐसे मिठाइयों के या सामान को कृपया मत खरीदें, वो गैर कानूनी है। कानून के अंदर जब तक उसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट और तारीख ना लिखी हो तब तक वो सामान बेचा नहीं जा सकता। इसलिए कृपया ध्यान रहे, खरीदने से पहले बेस्ट बिफोर डेट और तारीख पढ़ ले, उसमें 2-3-4 दिन है तभी खरीदे, ताकि वो वस्तु आप 2-4 दिन में उसका भोग कर सके। नहीं तो वो एक व्यर्थ जाएगी, पैसा भी बर्बाद होगा और गलती से किसी ने खा लिया तो उससे तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये था एक गोल्डन संशोधन, गोल्डन अमेंडमेंट जो इस भारतीय सरकार ने हिंदुस्तान की जनता की सेहत के लिए अनिवार्य कर दिया है। और अगर कोई आदमी बेचना है तो उसका आप शिकायत कर सकते हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ के अंदर कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट सेक्टर 17 के अंदर एमसी ऑफिस के अंदर बिल्डिंग है मित्रों, वहां पर आप इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और ईमेल भी डाल सकते हैं। अगर गूगल में जाएंगे, इस विभाग का नाम डालेंगे, ईमेल भी आ जाएगी और एक इसके अंदर आपको टोल फ्री नंबर भी आएगा। तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि ये सामान मैंने खरीदा, इसके ऊपर बेस्ट बिफोर डेट और तारीख नहीं लिखी थी। तो जो भी कानून के अंदर जुर्माना बनता है वो इनसे वसूल लिया जाएगा। दूसरा मित्रों, एक हिंदुस्तान में नए तरह का व्हीकल भारत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने अनिवार्य कर दिया है। किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, स्टेट में या यूटी में, और उस जो वाहन है उसका नाम रखा है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, FSW। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो वाहन है उसके अंदर जो आपका खाद्य पदार्थ है उसको जांच करने का प्रावधान या सुविधा उस वैन या वाहन के अंदर है, तो उसको फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स बोलते हैं। ये भी अनिवार्य कर दिया कि हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य के अंदर हर जिले में ये गाड़ी होनी चाहिए। और अब इस गाड़ी ने क्या करना है, जो भी खोआ या खोए से बनी वस्तुएं या पनीर जिससे आगे सामान बनता है, जब वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जैसे चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर अगर खोया आता है और पनीर बाहर से आता है तो 15-20 दिन में वो गाड़ी वहां उसके आसपास जाएगी। जैसे ही वो खाद्य सामान निकलेगा उसको वो उस फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के अंदर उसका सैंपल लेके उसको टेस्ट करेंगे और अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो उसको जो है अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ऐसा खाद्य विभाग के अधिकारी उसको कर देंगे और फिर वो न तो किसी सामान बनाने में इस्तेमाल हो सकेगा ना बेचा जा सकेगा। तो मित्रों, ये भी हमारी सेहत और हमारी इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण कदम है जो भारत सरकार के इस खाद्य विभाग ने उठाए हैं। तो कृपया इन दोनों बातों को ध्यान रखिए। 1 अक्टूबर से ये आपके लिए कवच के रूप से काम करेंगी दोनों चीजें। नंबर 1, मिठाइयों के हर एक डिब्बे के ऊपर बेस्ट बिफोर डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है और उसके आगे तारीख लिखी होगी। अगर वो फिर भी बेचे उसकी आप शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो है कानून के अंदर है की जाएगी। और दूसरा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स है, अगर कहीं ना हो तो दोस्तों आप विभाग को पत्र लिख सकते हैं कि क्या आप फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो कृपया उसका इस्तेमाल करें। जो पनीर चंडीगढ़ की सीमा के अंदर जहां से अंदर आता है या जैसे रेलवे स्टेशन में खोया आता है उसको 10-15 दिन के अंदर एक दिन वहां पर गाड़ी लगाकर चेक किया जाए और जांच के बाद पता चल जाएगा कि भी ये आम जनता के खाने के लायक है
या नहीं है। तो इन महत्वपूर्ण नियमों को आप याद रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, भारत माता की जय कहिए। धन्यवाद।